उसको, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब 19 स्ट्रक्चर में रहता है, और ये अगर और ये भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर को मैं आपको 2 में बताऊंगा तो यहाँ कटवा दूंगा मैं बी में, ठीक है। लेकिन अभी इसको नोट करिए, इंजीनियरिंग क्या है मैं आपको बात कर रहा हूँ वही चीज़, ठीक है। इस चीज़ को अभी अपने दिमाग में टैलेंट से वो मैं बात बताऊँगा मैडम उसको आपको, ठीक है। इसको मैं 2 में बताऊँगा, एक चीज़ को बताऊँगा, लेकिन इसको थोड़ा कंफ्यूजन कराएंगे हो जाएगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे को 2 सेंटेंस में जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में सीरियल बाइट जाए वही अच्छा, ठीक है। हेल्पिंग हो गया था, आप 19वां देखिए, दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, राम हैज टू बी अ और विफल ये राम हैड टू बी अ गुड बॉय। नहीं दिख रहा है ना, हाँ मैं वो बोल देगा, वो आपको बोल देगा। ठीक, पहले हैज टू बी को ध्यान दीजिए, लिखिए मैडम, राम हैज टू बी अ गुड बॉय, और राम हैज टू बी अ गुड बॉय। राम हैज टू बी अ गुड बॉय का मतलब, अब देखिए फिर से हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये इंजीनियरिंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने इंजीनियरिंग ये कंप्लीट कर लिया, इंजीनियरिंग पूरा इनका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इनका भाई हूँ, समझ लीजिए, मान लीजिए मैं इनका भाई हूँ। अब मेरे को इनका प्रोफेशन पसंद नहीं आया, हालांकि सजेशन भी मैं दिया था, ये भी मैं बोला था कि भैया तुम्हें काबिलियत है, तुम इंजीनियर हो सकती हो, ये भी मैंने ही बोला था। तुम हो भी मैंने ही बोला था, होना चाहिए तुमको, ये भी मैंने बोला था। तुम हो सकती हो, मैं ही बोला था, और तुम होने जा रही हो, ये भी मैं ही बोला था, है कि नहीं। बी टाइप में बातें किया मैंने, इसके बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं, इससे कोई क्रिया करा रहा हूँ क्या, इसके पास कुछ है ये बता रहा हूँ क्या मैं, इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग बी टाइप सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसका कैंपस सिलेक्शन होता है। कैंपस सिलेक्शन में बच्चों के इंजीनियर बहुत सारे आजकल फेस कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग वाला है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है। तो इंजीनियरिंग वालों में क्या है, बहुत सारी कैंपस में क्राइसिस चल रहा है, तो थोड़ा हम फेस कर रहे हैं। तो हैव टू बी अ गुड बॉय। अब इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम आप PhD की, मतलब तुम अब IAS बनो, ठीक है। अब इंजीनियर तो नहीं बन पा लिया, अब IAS बन जाओ। इनकी इच्छा नहीं है IAS बनने की, लेकिन अगर मैं फोर्सफुली कोई बात करूँगा तो वहाँ पे हैव और हैव लगेगा, ठीक है। जैसे इसको अभी भूल जाइए, मैं अभी इसको थोड़ा सा ग्रामर तो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। राम हैज टू बी अ गुड बॉय मतलब राम को अच्छा लड़का होना होगा। दबाव, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए। अगर हम किसी भी चीज को करने के लिए अगर हम दबाव वाले वाक्यों की बात करेंगे तो वहाँ पे हैव और हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम को अच्छा लड़का होना ही होगा, उसको तुमको इसको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस वर्क, तुमको इंजीनियर होगा, यू हैव टू बी एन इंजीनियर। और राम हैज टू बी अ गुड बॉय, राम को अच्छा लड़का होना पड़ा, हैज टू बी अ गुड बॉय, ठीक है। इसका मतलब समझ में हैव का, लेकिन हर जगह हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। दबाव की स्थिति में हैव और हैव का प्रयोग करेंगे। हैव और हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा यू हैव टू बी एन IAS, तुमको IAS होना होगा। दबाव में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं हैव और हैव लगाऊंगा,
दबाव वाली जहां पर भी वाक्य में बात करूंगा तो मैं हैव और हैज लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? तुमको वहां जाना होगा, यू हैव टू गो देयर। एक है डू टाइप में सेंटेंस है, लेकिन हम लोग डी टाइप में सेंटेंस में बात करेंगे तो स्थिति के बारे में बात करेंगे। तुमको वहां होना होगा, यू हैव टू बी देयर, हैव लगा रहा हूं मैं। तुमको आईएफ होना होगा, यू हैव टू बी आईएफ। एंड इनको आपका नाम क्या है? नगमा। नगमा नगमा अच्छी लड़की नहीं है, उसको अच्छी लड़की होना पड़ेगा या होगा। दबाव डाल रहा हूं मैं। She has to be a good girl. She has to be a good girl. ठीक है, दबाव वाली बात में हैव और हैव लगेगा। हैव कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा? दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए हैव और हैव दोनों का मतलब सेम होता है। और दोनों दबाव वाले सेंटेंस में अगर मैं बोलूंगा राम को अच्छा लड़का होना होगा तो हैव और हैव का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे हैव आता है बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ हाँ, इस पर स्ट्रक्चर में बताइए आप लोग। यहाँ पे हैज आएगा। और एक बार और बता दूंगा, जो लोग नए कलाकार हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो जिसमें